हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन। आरएससी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का ये क्लास चल रहा है। ये प्रॉफिट लॉस का क्लास नंबर 2 है। इसका पहले हमने क्या कर लिया, प्रॉफिट लॉस के 25 तक कर लिए थे, ये वाला क्वेश्चन कर लिए थे। आपसे ये होमवर्क नहीं दिया गया था किसी गलती बस। आपको क्या करना है, ये कब आया था, ये नया क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आया था आरआरसी, देखो हाजीपुर दिया हुआ है, आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी एग्जाम 2012 में पूछे गए थे। ठीक है, इसको हाइड कर लेते हैं। अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। अमित सोल्ड करता है एक अम्ब्रेला को। ठीक है, क्या करता है, एक छत्ता सोल्ड कर लेता है जिसके उसको क्या कितना पड़ता है 680। उससे क्या होता है, उसको लॉस हो जाता है। कितना लॉस होता है, क्या होता है, क्या समझते हैं हम लोग, समझ लेते हैं। ठीक है, 680 में बेचने पर उनको कुछ लॉस हो जाता है। 15% का लॉस होता है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। अब देखो सर, 15% का लॉस बराबर 680 में बेचता है, तो 680 गुना 100 अपॉन हम लोग अगर सर 85 कर ले तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 85 से 15 एकम 5 एकम 5 6 7 8 5 7 35, तो 5 दूना 10 तो 20 होता है। तो 17 से कितना होता है, 7 3 7 चौके 28 होता है, तो 40। तो 4 दूना 800 800 आ गया। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। यहाँ पे हिंदी पे भी दिया हुआ है, आप देख लेना, आपका कर लेना। दोस्त जो हिंदी मीडियम वाले उनको भी बुला लीजिए। ठीक है, तो एक साथ क्लास कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये जो हिंदी का क्वेश्चन है ये हर रोज़ ही आता रहेगा, कोशिश करेंगे हर रोज़ आए। अच्छा, आपके लिए भी एग्जाम पोर्टल sscmathon@gmail.com डाउट सेंड करने का मेल आईडी। ठीक है, और किसी पे नहीं भेजना है, मेरे को नहीं मिलेगा। आप अगर एग्जाम पोर्टल sscmathon@gmail.com पे ही भेजते हो तब जाके मिलेगा। ठीक है, जो कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे आपने एक संस्था ने कांटेक्ट किया था और कोई भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके लिए भी यही मेल रहेगा। आप किसी भी तरीके से कांटेक्ट करना है तो इसी से करो। और दूसरा जो मेल है वो एक्टिव नहीं है, हमने उसको गलती से लिख के रख दिया था, अभी तक था, उसको हटाना भूल गए थे। ठीक है, जैसे देखो एक चीज़ दिया हुआ है, एक आदमी ने दो वस्तुएं कितना रुपए में, सर ये 12 रुपए में होगा। ये पहले यहाँ पे 12 होना चाहिए, तो 12 रुपए में प्रत्येक को खरीदा गया। ठीक है, सोल्ड किया, बेचा। ठीक है, तो प्रत्येक को कितने में, सर 12 रुपए में बेच दिया। ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन वन फ्लूट एंड इनक्योर्स ए लॉस ऑफ 20% ऑन द अदर्स। अगर एसपी दिया हुआ है और दोनों में, एक में प्रॉफिट होता है एक में लॉस होता है, तो ओवरऑल कितना लॉस होता है, सर ओवरऑल लॉस हो जाता है। सो जो परसेंटेज दिया हुआ है उसका स्क्वायर अपॉन 100 होता है। समझे। हाँ सर, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, सर ये हो जाता है 400 अपॉन 100, तो 4% का हमेशा लॉस आएगा। अब ये 4% का लॉस हमें निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, ही विल नॉट अर्न प्रॉफिट नॉर विल इनक्योर लॉस, ये कट गया, प्रॉफिट कट गया, प्रॉफिट कट गया, क्योंकि यहाँ पे कोई नन ऑफ दिस नहीं है तो हम लोग किस आंसर से साथ जाएंगे, हम लोग 3 के साथ चल जाएंगे। अगर नहीं दिया हुआ रहता तो क्या होता, हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, फिर यहाँ पे 12/100 यहाँ पे ऐसा दिया हुआ रहता, सर ये 20% था। ठीक है, परसेंट का डंडा हट गया और 2 0 लड्डू हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु को किसी, अच्छा ये क्वेश्चन कब आया था, आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी 2012 में पूछे गए थे। द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट रुपीज 625 इज इक्वल्स टू द लॉस इनक्योर व्हेन इट इज सोल्ड एट 435। हम लोग यहाँ पे ग्राफ के तरह से समझने की कोशिश करते हैं। इसी आर्टिकल को अगर हम लोग 625 से बेचते हैं तो कितना होता है, सर जो प्रॉफिट होता है उसी को अगर 435 में बेचते हैं तो लॉस हो जाता है, उतना ही लॉस होता है, उतना ही लॉस होता है। तो सर बीच में कहीं पे नंबर होगा। हाँ सर, 625 प्रॉफिट, अच्छा 625 इधर लिख देते हैं प्रॉफिट वाले और 435 इधर लिख देते हैं सर क्या, लॉस वाले। हाँ सर ठीक है। अब देखो सर यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से 435 को यहाँ से हटाते हैं, 625 से 435 हटाते हैं तो कितना होता है, तो 0 3 से आपका 7 3 10 7 2 9 4 एकम 190, तो 190/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, सर 2 9 18 85 आएगा। ठीक है, अच्छा 95, अगर 9 2 9 18 95 आ जाएगा। सर क्या 85 लिख रहे हो, 95 आ जाएगा। तो 95 इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सर 5 5 10 9 3 कितना होता है, सर 9 3 12 एकम 13, तो 530 आ जाएगा आपका सामान का प्राइस। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, कोई दिक्कत, आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं हो रहा है तो क्या करना है, अच्छा ये तो आपको पता है, हम नहीं बोलेंगे। वहाँ पे देखो लाल कलर का बटन है, दबाओ, दबा के उसको हरा कर दो, नहीं ग्रे कर दो।
हाँ सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। एक बुक सेलर एक किताब को बेचता है प्रॉफिट ऑफ 10%। इफ ही हैड बॉट एट 4% लेस एंड सोल्ड एट ₹6 मोर, ही वुड हैव गेन्ड 18^3/4%। ठीक है, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। ये क्वेश्चन हमेशा आपको फंसा देगा, लेकिन थोड़ा सा समझदारी से काम लो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। कैसे समझदारी, देखो बुक सेलर बुक क्या करता है, प्रॉफिट ऑफ 10% में बेचता है। ठीक है, तो अगर सर 100 रुपये का सामान था तो कितना में बेचा, 11/10 x में बेच दिया। हाँ सर, इफ़ ही हैड बॉट 4% लेस, तो इसमें 4% लेस में बेच खरीदता है, मतलब 96/100 में खरीदा, इतना में खरीदा। ठीक है, एंड सोल्ड एट ₹6 मोर, तो 6 मोर में बेच दिया, 11/10x प्लस 6 में बेच दिया, प्लस 6 में बेच दिया। उससे क्या हुआ, ही वुड हैव गेन्ड 18^3/4%। तो 18^3/4 मतलब कितना होता है सर, 18 दूना 72, 72 या 75/4, 75/4। ठीक है, इंटू 100 कर लेते हैं, तो 25 या 75, 25 के 100, तो 3/16 इनका क्या होता है सर, 3/16 इनका प्रॉफिट होता है। मतलब सर 16 रुपये का सामान 16 या 19 में बेचता है, तो गुना 19/16 बोलेंगे, बराबर ये प्राइस। हाँ सर, अब देखो सर 16 से कितना होता है, 16 छके 96, तो यहाँ से कितना होता है सर, 2 तिया 6 और 2 50 10, तो 50 आता है। तो 19 3 कितना होता है, 57/50x माइनस 11/10x कर लेते हैं, 10x बराबर 6 आ गया। तो यहाँ से क्या आता है, 50 आता है, 55 आता है 2, तो 2x/5 50 बराबर कितना होता है 6। तो 6 इक्वल्स x इक्वल्स टू कितना होगा, 25 × 6 दैट इज इक्वल्स टू 150। आपका प्राइस आ गया किताब का। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, 150। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप जितना समझदारी से करोगे उतना आपके लिए आसानी होगा। ये कब आया था सर, RRC हाजीपुर ग्रुप डी 2012 में पूछे गए थे। ठीक है, कोई दिक्कत आ सकता नहीं है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये RRC हाजीपुर फिर से ग्रुप डी पूछे गए थे, 6/5/2012 में पूछे गए थे। अब हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन का क्या यहाँ पे वजूद है। रवि बाइज टॉफ़ी एट द रेट ऑफ 2 टॉफ़ीज़ फॉर ₹1 एंड सेल्स एट 5 टॉफ़ीज़ फॉर ₹1। अब ध्यान से सुनना, 2 टॉफ़ीज़ खरीदता है CP, इनका क्या होगा, लॉस ही होगा। 2 टॉफ़ीज़ खरीदता है सर 1 रुपये में, और SP सेल करता है 5 टॉफ़ीज़ सेल करता है कितना रुपए में, 1 रुपये में। देख के आंसर पता चल गया, ऑप्शन नंबर 1 शुड बी द करेक्ट आंसर। हमने सही किया, नहीं सर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, देखो सर 3 के ऊपर है तो 60% आना चाहिए। अच्छा ठीक है, समझाओ मेरे को 60% कैसे आ जाएगा, देखते समझते। अब देखो सर एक काम करते, इसको 5 गुना करो और इसको 2 गुना करो। क्यों, क्योंकि हमें ये अगर खरीदना बेचना सेम हो गया तो ख़त्म कहानी। 10 टॉफ़ी खरीदता है 5 रुपये में और बेचता है 10 टॉफ़ी बेचता है 2 रुपये में। 2 रुपये में कितना लॉस होता है, 10 टॉफ़ी बेचता है 2 रुपये में, कितना लॉस होता है सर, 3 रुपये का लॉस होता है। किसके ऊपर लॉस होता है सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, टॉफ़ीज़ फॉर 2 टॉफ़ीज़ फॉर ₹1। तो एक टॉफ़ी का 1/2 था, 1/5 था, ऐसा करते आप निकालते नहीं सर। तो लॉस कितना हुआ सर, 2 रुपये का लॉस हुआ, 3 रुपये का लॉस हुआ। किसके ऊपर, खरीदने वाला 5 रुपये था। कितना प्राइस, ऑप्शन नंबर इंटू 100, तो कितना परसेंट, सॉरी 5 20 100, तो 20 30 60 आ गया। हमने यहीं से देख के 120 मार दिए थे, कहाँ से गलती किए थे, यहाँ पे 5 के हिसाब नहीं करते, 3/5 × 100 कर लेते तो ख़त्म कहानी। इसीलिए 60% आया, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत आपको, आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ सर चलिए, तो धीमे धीमे हम लोग ये क्वेश्चन सारे ख़त्म कर लेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में अगर कुछ हासिल करना है तो आपको इसको प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। देखो ये भी RRC हाजीपुर ग्रुप डी देखो दिख रहा है ना, सेकंड शिफ्ट में दिया हुआ है। ये मनगढ़ंत हमने नहीं लिख दिया, ये क्वेश्चन किताब से ही उठाया गया है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था। ठीक है, रमन बाइज करता है गीज़र 9/10 ऑफ द मार्क प्राइस एंड सेल एट 8% मोर देन द मार्क प्राइस। ध्यान से सुनना, अगर मार्क प्राइस आपके पास 100 था, आपने ख़रीदा कितने में सर, 90 में ख़रीदा, बेचा कितने में, 108 में बेचा। प्रॉफिट कितना हुआ सर, 18 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किसके ऊपर हुआ, 90 के ऊपर हुआ। गेन परसेंटेज कितना हुआ, 100। 9 दूना 18,
तो क्या होता है सर, 0 0 कट गया तो 20% का प्रॉफिट हुआ। ये क्वेश्चन कोई तकलीफ वाला था? आशा करते नहीं था, क्योंकि एक ही क्वेश्चन था जिसका कोई वजूद ही नहीं है आपके पास। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्यों वजूद नहीं है? क्योंकि ये इतना आसान है कि आपको कुछ नहीं कर सकता ये क्वेश्चन, ठीक है। ये भी हाजीपुर वाला क्वेश्चन है, देखो ग्रुप डी 2012 में पूछे गए थे, ठीक है। हम लोग आज थोड़ा स्लो करते हैं, क्यों? क्योंकि अभी एक क्लास करके रिकॉर्ड करके उठे हैं, फिर से दूसरा क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसीलिए गला ताकि ख़राब ना हो जाए, फट ना जाए गले का आवाज़, इसी कारण से हम लोग स्लो कर रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा और साउंड भी आपको समझ में क्लियर आ जाएगा। एकदम क्लोज आके बात करते हैं ताकि आपके कान के पास क्लियर आ जाए, ठीक है। एक मार्चेंट क्या करता है, 1000 kg शुगर खरीदता है, पार्ट ऑफ विच ही सेल्स 8% प्रॉफिट, अनदर 18% प्रॉफिट, रेस्ट एट 18% प्रॉफिट। गेन कितना हुआ? 14% गेन हुआ। द क्वांटिटी सोल्ड 18% प्रॉफिट। अब ध्यान से सुनना, इसका परसेंटेज कितना हुआ? 8 छके 14। इसका कितना हुआ सर? 14 छके 8। तो कितना होता है सर? 2:3 रेशियो में बेचा गया। टोटल कितना था सर? 1000 किलो का था। अपन 5 कर लेते हैं, 5 रेशियो, तो 200 किलो करके एक रेशियो का वैल्यू। तो 18 में कितना बेचा? 3 रेशियो वाला, 2 3 600 kg बेच दिया। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये एलिगेशन वाला फंडा होता है। यहाँ पे देखो एक ही क्वांटिटी का एलिगेशन आप लगा सकते हो, ताकि एक ही यूनिट या फिर एक ही क्वांटिटी में रहे, तब जाके एलिगेशन लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 8 दिया हुआ, यहाँ पे 18 दिया हुआ, यहाँ पे 4 दिया हुआ, यहाँ पे 6 आ गया। तो डिफरेंस निकालते हैं, इसको माइनस करते हैं तो कितना होता है? 8 छके 14। इसको माइनस करते हैं तो कितना होता है? 14 छके 18। तो बीच वाला नीचे लिख देते हैं, बाकी हिसाब कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब मोहन बाबू आ गए, देखो ये आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। फिर से आ गए मोहन बाबू। क्या दिया हुआ है सर? एक मोहन बाबू ने क्या क्या बॉट किया, कितना सर? टेबल 20 डिनर टेबल्स एट ₹12,000 एंड सोल्ड देम एट ए प्रॉफिट ऑफ इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 डाइनिंग टेबल, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 4 डाइनिंग टेबल का कॉस्ट प्राइस, 4 का कितना हुआ सर? 20 का प्राइस है 12,000, तो 20 का देखो 12,000 है, तो 4 का कितना हो जाएगा? 2 छके 12, तो 600 करके होगा। तो 0 0 काटो तो हाँ सर 600 करके आता है। एक टेबल का 6 चौके 2400 का प्रॉफिट हुआ। देखो क्या लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच डाइनिंग टेबल। 2400 का अगर प्रॉफिट होता है, पहले कितना प्राइस था सर? 12,000 था प्राइस। अभी 2400 इसके साथ जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 400, इधर 1440, 14,400 आ जाएगा। कितने का प्राइस है सर? 20 जने का प्राइस है, तो हिसाब कर लो, 2 7 14, 2 दूना 4, 720 करके एक डाइनिंग टेबल का। कहाँ गलत कर दिए? कुछ गलत हुआ? अच्छा ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्या किए इन्होंने। ही बॉट 420 डाइनिंग टेबल्स। अच्छा ठीक है, अच्छा, ये जो गलत हुआ देखो ध्यान से, 20 जब बेचता है तो 4 का प्रॉफिट हो जाता है, तो कितना का सेलिंग प्राइस कर रहे हो? 16 का सेलिंग कर रहे हो। 20 बेचने पर 4 का प्रॉफिट हो जाता है, कितना का सेलिंग कर रहे हो? 16 का सेलिंग कर रहे हो। 16 से कटेगा तो 16 से कटेगा तो कितना आ जाएगा सर? गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से लगाओ इसको, थोड़ा सा समझते हैं नॉर्मली। 20 डाइनिंग टेबल बॉट किया, 20 डाइनिंग टेबल का प्राइस कितना पड़ा सर? 12,000 रुपये, ठीक है, 12,000 रुपये। उसको जब बेचने गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 डाइनिंग टेबल का प्रॉफिट हो गया सर। 4 डाइनिंग टेबल का प्रॉफिट मतलब 4 डाइनिंग टेबल का प्रॉफिट मतलब सर 4 डाइनिंग टेबल का प्रॉफिट मतलब, यहाँ से ध्यान से लगाओ कि सर अगर जब भी आपने 20 का सीपी अगर 20 ले लेते हैं, ठीक है, 20 का सीपी 20 है, तो जब बेचने जाओगे 4 का प्रॉफिट होता है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 डाइनिंग टेबल का सेलिंग होता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 4 का, तो 16 के ऊपर 4 रुपये होता है, 4 चौके 16, तो 25% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो 25% का प्रॉफिट बराबर इसके ऊपर 25% का प्रॉफिट लगाएंगे। हाँ सर, तो एक 1200 के ऊपर 25% का प्रॉफिट लगाओ तो 125 अपन 100, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे को कुछ सूट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ड्रॉप कर देता है, ठीक है। क्यों ड्रॉप कर रहे हैं बाद में बताएंगे। यहाँ पे देखो सर 20 डाइनिंग टेबल ब्रॉट किया गया है, लेकिन 4 जब ये बेचने गया एंड सोल्ड देम एट ए प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 डाइनिंग टेबल। जब 20 बेचा तब जाके 4 डाइनिंग टेबल का कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट हुआ। ध्यान से सुनना, 20 के ऊपर ही तो 4 हो रहा है, तो 4 5 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये किसी भी तरीके से 25% का है, ऐसा मत करो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, इसमें आंसर में गलती हो सकता है। हम लोग आंसर के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को ही ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है।
एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, इस क्वेश्चन का बाद में निचोड़ निकालेंगे। ये भी आरआरसी हाजीपुर वाले आ गए फिर से। हाँ सर, आरआरसी हाजीपुर वाला फिर से आ गए। क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ, राम ने क्या किया, कुछ नहीं किया। राम ने क्या किया, सीता मैया को लेके आ गए। अच्छा ठीक है, 1601 खरीदा, 1601 खरीदा कितने में सर, 3.75 प्रति डजन के हिसाब से। ही सोल्ड 1601 खरीदा। अच्छा 900 ऑफ देम एट 2 फॉर ₹1। अच्छा 900 कितने में बेचा, 450 में बेच दिया सर। 900 को बेचा कितना में सर, 450 में रुपए में बेच दिया, 450 रुपए में। ठीक है, अब रिमेनिंग एट 5 फॉर ₹2 कितना खरीदा था, 1601 खरीदा था। 9 7 1600, 700 खरीदा, बाकी 700 था। 700 5 फॉर ₹2 मतलब सर 2/5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 5 एकम 5, 5 चौके 20, 14 दूना 28, 280 रुपये में बेच दिया। कितना हुआ सर, 8 5 13, 8 5 14 होता है। हाँ सर 14, तो 740 में बेचा। अब 1600 हर एक का 3.75 पर डजन के हिसाब से, मतलब 12 का दाम है इतना करके, तो पॉइंट हटाते तो 2 0 हट गया। 4 3 12, 4 चौके 16, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15, 125, 4 कितना होता है सर, 500 आ जाता है। तो 500 में प्रॉफिट कितना हुआ, 740, मतलब 240 का प्रॉफिट हुआ। किस में सर, 500 में हुआ। तो इंटू क्या करते हैं सर, 100 कर लेते हैं। इंटू 100 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 कट गया। तो 5 से 5 चौके 20 और 5 8 40, तो 48% का प्रॉफिट हुआ। अब फिर से कुछ गलत हो गया, यहाँ पे आंसर ही नहीं दिया हुआ। 8 5 कितना होता है, 8 5 14 नहीं होता, 8 5 13 होता बेवकूफ़। 8 5 13 सही किए थे, 9 5 14 होता, 8 5 13, 730 मतलब 230 होता, ये 230 होता बराबर 46 आना चाहिए था। ठीक है, 230 आता है तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। ये थोड़ा सा गलत हो गया था बाबू, सही कर लेना, ये 46 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से सिली मिस्टेक के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आप सिलेक्शन के लिए ये सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना, थोड़ा सा पेशेंस रख के करना, क्योंकि आपको तो यहाँ पे कुछ समझाना नहीं है एग्ज़ाम हॉल में, आपको आंसर निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, आरआरसी हाजीपुर वाले क्वेश्चन पूरा ठूस ठूस के भर दिया। क्या दिया हुआ है देखो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो देखो एस पी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है सर, 43/CP। तो एस पी अपन सी पी क्या हो गया, 4/3। तो सर एस पी माइनस सी पी अपन सी पी कितना आ जाता है, दैट इज इक्वल्स टू 1/3। 1/3 बराबर 33.133% होता है। ये हिसाब तो आपको आता है ना, हाँ सर ये हिसाब आता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्या दिया हुआ है देखते हैं। ये भी आरआरसी हाजीपुर वाले पूरा आंसर क्वेश्चन में ही पूरा एकदम भरती है। बाय सेलिंग 36 ऑरेंजेस ए वेंडर लॉसेस द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस। अब देखो सर 36 जब ऑरेंज बेचने गया क्या होता है, एसपी ऑफ 4 ऑरेंजेस इज लॉस परसेंटेज। तो ध्यान से बताओ, अगर 36 ऑरेंज को उसने खरीदा किस में, 1 रुपये करके 36 रुपये में खरीदा, जब वो बेचने गया, ठीक है बेचने गया तो क्या हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस उसने लॉस किया। तो 40 जब बेचने जा रहा है तब जाके कितना 4 ऑरेंजेस लॉस कर रहा है, मतलब तभी तो पॉसिबल है। अच्छा 40 रुपये में जब बेचने जा रहे हो तो उसमें 4 रुपये का आपका हानि हो रहा है, ये समझो मेरी बात को। एक बार आप समझ लोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगा। बाई सेलिंग 36 ऑरेंजेस, 36 ऑरेंजेस के बेचने पर 4 का लॉस हो जाता है, मतलब ओरिजिनली 40 सीपी था। हाँ सर, तो 40 के ऊपर 4 रुपये का लॉस हो रहा है, तो 4/40 आपका हिसाब करना है इंटू 100, तो 10%। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फिर से हाजीपुरी आएगा, एकदम श्योर है। ठीक है, आरआरसी हाजीपुर देखो 2012 का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, एक आदमी एक वस्तु को 10% की हानि से बेचता है, ठीक है 10% लॉस में बेच देता है। इफ़ ही हैड बॉट इट 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹55 मोर, ही कुड हैव गेन 40%। ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम लोग समझते हैं क्या दिया हुआ है। एक आदमी ने 100 रुपये के सामान को बेचा 90 रुपये में,
या फिर बोल सकते हो सर 10x प्राइस था ओरिजिनली, अब 9x में बेच दिया, ठीक है। हैड ही बॉट इट ₹20% लेस, तो इसका 20% क्या होता है सर, इसका 20% होता है 2x, तो 2x लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर 8x में खरीदता अगर, एंड सोल्ड इट फॉर ₹55 मोर, मतलब 9x प्लस 55, ही कुड हैव गेन्ड 40%, मतलब सर 140/100 गेन करता। क्या ये इसके इस प्राइस के सॉरी एसपी के समान है? हाँ सर 9x प्लस 55, तो यहाँ से क्या आता है सर 0 0 कट गया, तो 0 से 2 5 10 होता है, 2 7 14, 8 7 56, 56/2, 56/5, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 11.2x बराबर कितना आता है सर 9x प्लस 55, तो यहाँ से 9 2 11, तो 2.2x इक्वल्स टू कितना आता है सर 55 आता है, तो x का वैल्यू 55/2.2, तो पॉइंट हटाते हैं तो 0 करता है, तो 2 11 आता है सर 2 से, अच्छा 11 2 22 होता है, ठीक है, 11 2 22 करो, फिर हिसाब आपका आसान हो जाएगा सर, 11 2 22, ठीक है, 11 2 22, और क्या आ जाएगा सर, एक काम करो 11 5 55, तो 50 आता है, तो 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। कहाँ है आंसर सर, आंसर दिख रहा है 25, नहीं सर कट गया आपका, अच्छा सर मेरा नहीं कटा, आप यहाँ पे कट गया, देखो 25 कट गया, तो कहाँ है सर 25 आता है एक्स, तो सबका कॉस्ट हमने क्या पकड़ा था सर, सेल करता है जो कॉस्ट प्राइस क्या था सर, हमने 10x पकड़ा था, तो 10 × 25 बराबर 250 पकड़े थे, तो 250 रुपीज़ इसका कॉस्ट प्राइस था। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया हुआ देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक व्यापारी, ये भी हाजीपुर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एक मार्चेंट क्या करता है सर, एक मार्चेंट 1000 रुपये kg के दर से शुगर खरीदता है, जिसमें 8% में किसी पार्ट को सेल कर देता है, सॉरी 18% में किसी पार्ट को सेल कर देता है, उससे क्या होता है गेन होता है टोटल में 14%, तो हम लोग इनका गैप निकालेंगे 6 हो जाता है, इनका गैप निकालेंगे 4 हो जाता है, ठीक है। तो क्या आता है रेशियो करते हैं तो 2:3 में उसने मिक्स किया था या फिर बेचा था। अब 18% वाले कितने में बेचा सर, 3 वाला, तो 18% वाला कितना देखो लिखा हुआ है, क्वांटिटी सोल्ड एंड 18% प्रॉफिट इज कितना क्वांटिटी का सर 1000 था ना टोटल kg का, हाँ सर 1000 kg इंटू 3/5 निकालना है, तो 5 दूना 10, तो 200 इंटू 3 बराबर 600 kg का बेचा था। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा गया था, अब भी पूछा जा रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन के साथ, इस क्वेश्चन के साथ आपका लगा हुआ जाना चाहिए था, ठीक है, कोई दिक्कत, आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ एक चीज़, हमने जो किया वो सही था? हाँ सर एकदम सही था। क्यों सही था? देखो सर एक चीज़ बताओ, 1000 kg वाले में पहला पार्ट होता है 8, तो 8 टोटल प्रॉफिट हुआ कितना, गेन एट 14%, तो 8 से 14 इधर, तो 2:3, तो 3 बराबर इधर आता है, तो 600 ही होगा, ये सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक दुकानदार क्या किया, सेल से पेयर ऑफ ग्लासेस, ठीक है, धूप का एक जोड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, सनग्लास कर लेना भाई ये, ठीक है, धूप का एक जोड़ा नहीं, सनग्लासेस लिख लेना, ये तो थोड़ा सा काट दो, सनग्लासेस, ठीक है, सनग्लासेस ये कर लेना, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा फिर, ठीक है। ये भी RRC हाजीपुर ग्रुप डी 2012 में पूछे गए थे। इस शॉपकीपर सेल्स ए पेयर ऑफ सनग्लासेस एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, इफ़ ही हैड बॉट इट 20, अच्छा सर प्रॉफिट ऑफ 25% मतलब सर ये होता है 25 5 125, मतलब 5x में खरीदा सेल करता है सर, ये सर 25% का प्रॉफिट मतलब 1/4, ठीक है, ध्यान से सुनना 1/4, मतलब 4x वाला कॉस्ट प्राइस था, ये CP था, अभी कितना हुआ 5x में बेचा गया, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये 4x के जगह पे अगर किसी भी तरीके से आप 40x लिख सकते हो, हाँ सर, इसको 10 से गुना कर रहे हो तो इसको भी 10 से गुना करो, ये 50x हो जाएगा, ये SP था कि देखो इफ़ ही हैड बॉट 25% लेस, तो 25% बराबर 1/4, तो 1/4 बराबर सर 10 में लेस में मतलब 30x में अगर खरीदता, एंड सोली 10 रुपीज़ लेस, तो 50x से 10 से कम में बेचता, तो देन ही वुड हैव गेन्ड 40%, तो इसका 40% का वैल्यू क्या होता सर, इसका 40% का वैल्यू हो जाता आपका
अपॉन 40 अपन गेन मतलब 140/100। हाँ सर, तो 0 0 काट देता है, 14 3 कितना होता है, 14 3 42, 42x बराबर 50x माइनस 10। तो यहाँ से क्या आता है सर, 8x बराबर 10 आ गया। हाँ सर, तो x बराबर क्या आता है सर, x बराबर 10/8। हमें क्या निकालना था, हमें 40x निकालना था, CP निकालना है ना, तो हमने 40x पकड़ा था, तो 8 5 40, 5 10 50। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये भी हाजीपुर ग्रुप डी 2012 में पूछे गए थे। इफ़ ही हैड बॉट इट एट 20% 12%। अच्छा, ये क्वेश्चन सेम ही था, उसी का एक क्वेश्चन था। ठीक है, ये थोड़ा सा काट देता है, नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ चलता है। उसका आधा पार्ट रह गया था यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, उसका अर्धांगिनी यहाँ पे रह गया था। बाय सेलिंग 100 पेंसिल्स, 100 पेंसिल को सेल करके एक शॉपकीपर गेन कितना करता है, 20 पेंसिल का गेन करता है। अब देखो ध्यान से सुनना, 100 पेंसिल का सेल करके 20 पेंसिल का गेन, मतलब इसके बीच में ही 20% पेंसिल का कॉस्ट प्राइस लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो कॉस्ट प्राइस किसका लग रहा है, 80 पेंसिल का लग रहा है। उसमें गेन कितना हुआ, 20 पेंसिल का गेन, परसेंटेज कितना हुआ, इंटू 100। जैसे ही ये समझ लोगे तो हो जाएगा, 2 चौके 8 तो 4 2500, तो 25% का लाभ होता है, ऑप्शन नंबर 1। जैसे ही ये समझ लोगे फिर जाके कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो सर, बाई सेलिंग 100 पेंसिल्स क्या होता है, प्रॉफिट होता है 20। तो कॉस्ट प्राइस कितना बढ़ा था सर, कॉस्ट प्राइस बढ़ा था उतना ही जितना 80 निकाले आपने। हाँ सर, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फिर से बेईमान व्यापारी आ गया, ये हाजीपुर ग्रुप डी 2013 वाले क्वेश्चन है। ठीक है, देख लिए। हाँ सर, अब देखो सर, एक बेईमान व्यापारी क्या करता है, क्लेम करता है ही सेल्स हिज गुड्स ऑन द कॉस्ट प्राइस। बोलते हैं हम CP में बेचते हैं बाबू, आप लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 900 ग्राम का वेट दे देता है आपको, 900 ग्राम का वेट इंस्टेड ऑफ 1 किलो। हमने प्रॉफिट परसेंटेज क्या बोला था इसको सर, एरर अपॉन ट्रू वेट माइनस एरर इंटू 100, ये हो जाता है प्रॉफिट। तो सर 100 के ऊपर 900/900 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा सर, 100/9 मतलब ईयर विल रेस्ट 1/9%, इतना प्रॉफिट कर लेता है। सर जब भी ऐसा क्वेश्चन निकालो तो इसका फॉर्मूला एक बार कॉपी में नोट कर लिया करो, कॉपी लेके बैठो, नहीं तो कोई नहीं दिला सकता है आपको, ये दिलासा दे के कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, देखो एक टेबल इज बॉट फॉर ₹950, 950 में एक टेबल खरीदा गया, एंड सोल्ड कितना में किया गया सर, 1140 में। तो व्हाट इज इज परसेंटेज ऑफ गेन, तो कितना रुपीज़ का होता है सर, इधर का 5 होता है और इधर 140, तो 190 में प्रॉफिट में हुआ। कितने में सर, 950 में। कितना प्रतिशत, इंटू 100, तो 19 से कितना होता है, 9 5 45, तो 19 5 ये आ जाता है, तो 5 दूना 10, तो 20% का लाभ हुआ है। हाँ गुरुजी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, देखो आ गया। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹450, ए मैन लॉसेस 25%, व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 50%। अब देखो सर, 25% का लॉस होता है, मतलब 1/4, मतलब 4 रुपये के सामान को 3 रुपये में गलती से बेच दिया था। गलती नहीं, ऐसे ही बेचा था। आप देखो ध्यान से, 3 रुपये का बराबर क्या दिया हुआ है, 450 है, तो 3 15 45, इसका 15 गुना दिया हुआ है, नहीं 150 गुना। अब सर ओरिजिनल प्राइस कितना हुआ, 4 × 15 150 बराबर कितना होता है, 600 ओरिजिनल प्राइस। इसके ऊपर 50% का गेन लगाना है, मतलब 150/100 करना है, तो 100 कर लेते हैं, 15 × 90, तो 900 रुपये में बेचना पड़ेगा सामान को। ठीक है, कोई दिक्कत, आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा अंतिम क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। ये 44 वाला क्वेश्चन हो रहा है, मतलब पहले से 25 से लेके या फिर 45 बोल सकते हो, 20 क्वेश्चन चल रहा है आज के। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹48, वन लूजेस 20%। सर ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी कर सकते हो सर। 48 के साथ क्या करना है, गेन कितना करना है, 20% का गेन करना है। इसके साथ जो गेन होगा वो उसको जोड़ के ऊपर लिखेंगे, जो घटा लॉस हुआ उससे डिवाइड कर देंगे, तो कितना होता है, 4 दूना 8, 4 3 12, 2 से 2 24, 48, 24 दिया कितना होता है, 72 में बेचना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 4। अब ध्यान से सुनना, ये कैसे आता है या फिर क्या होता है, ये समझो मेरी बात को। ठीक है, पहले देखो सर, 48 रुपीज़ में बेचा गया,
जिससे क्या हुआ 20% का लॉस होता है। 20% मतलब सर 1/5, मतलब सर 5/4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा। तो 4 कम 4 4 दूना 8, तो 12×5 60 रुपये होता है ओरिजिनल प्राइस। कॉस्ट प्राइस हो गया 60 रुपये। इसको 20% का लाभ करना है, मतलब सर क्या हो गया 2 5 10, मतलब सर 6/5 में बेचना पड़ेगा। तो 5 12 60 होता है, 12 छके 72 हो गया बेचने वाला प्राइस। ख़त्म कहानी। और कोई दिक्कत है? आशा करते हैं दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, 2 तरीका दिखा दिए, इसके बाद आपको दिक्कत आएगा? हमें तो नहीं लगता है। ये आरआरसी डेली ग्रुप डी 2013 का क्वेश्चन है, देखो दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो एक चीज़ दिया हुआ है हमारे पास क्या दिया हुआ है कि मीना एंड सोनम इन्वेस्ट करता है कितना, 6 रुपये। मीना एंड सोनम इन्वेस्ट करता है कितना, 6 रुपये इन्वेस्ट करता है। 6 लाख, 6 रुपये कहाँ देख रहे हो सर? अच्छा ठीक है, 6 लाख एंड 7 लाख रेस्पेक्टिवली टू स्टार्ट ए ब्यूटी पार्लर। इफ़ आफ्टर ये 6 मीना ये सोनम 7 लाख, तो 6:7 में इन्वेस्ट किया। अच्छा क्या 1 ईयर के बाद कितना लॉस हो गया? 65,000 के लॉस हो गया। देन मीना विल बेयर लॉस ऑफ 6 7 कितना होता है 13, तो 13 5 65, तो 5,000 का हर एक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है। देखो कैसा आया, 65,000 का लॉस होता है बराबर कितना, 13 5 65 होता है ना, 5,000 हर एक का लॉस हो रहा है, एक रेशियो बराबर। तो मीना का रेशियो कितना था, 6 रेशियो था, 6 5 30,000 का लॉस हो गया मीना को। ठीक है, बराबर से समझे? अगर नहीं समझे तो बोल देना, हम बता देंगे फिर से। ठीक है, तो देखो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आज के ताज़ा खबर की तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ है? कोई भाग गया, कौन भागा नहीं पता। द प्राइस ऑफ ए पेन आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 10% इज ₹45। एक मतलब 9/10 का प्राइस, 10 रुपये का सामान, 9/10 बराबर कितना दिया है 45, किसी रुपए का सामान पेन का प्राइस। ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगा सर? इसको 10/9 से गुना करो, 45 इंटू 10/9 कितना होता है, 9 5 45, 5 10 50 रुपये वाला पेन था। ख़त्म कहानी। ये आरएससी कोलकाता ग्रुप डी 2013 में पूछे गए थे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये 400 आम रुपए में खरीदा, 400 आम कितना, 125 रुपये में होगा सर, 125 रुपये में पर 100 प्रति 100। ये 125 प्रति 100 यहाँ पे पूरा लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, प्रति 100। ठीक है, तो प्रति 100 के हिसाब से 125 रुपये में खरीदा गया, 400 मैंगोस खरीदा, तो कितना हुआ 125 इंटू 4 बराबर कितना होता है 12, इधर 150 300 आता है, 250 250 500 आ जाएगा। क्या गुना कर रहे हो? हाँ सर 500 आ जाता है, 500 रुपये में खरीदा गया था। सोल्ड ए प्रॉफिट ऑफ ₹100, द सेलिंग प्राइस ऑफ पर डजन। ओ देखो सर 100 मतलब 500 की जगह पे 600 में बेचा गया, 500 की जगह पे 600 में बेचा गया। कितना मैंगोस? 400 मैंगोस को। तो 400 बराबर कितना डजन होता है 14, 400 बराबर बाई 12, तो 400 बाई 12 ऊपर 12 भेज दो। हाँ सर तो क्या हो गया, कट गया 4 3 12, 6 3 18 रुपये करके प्रति डजन को बेचा गया। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। है गया, समझ में आया? ये कोई दिक्कत हुआ बाबूजी? ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ गुरुजी। चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ है? बनानास, केले आर बॉट फॉर 3 बनानास कितने में, 2 रुपये में, और 2 फॉर 3 रुपये में। ये रुपए है, हम लोग इसको इक्वल कर लेते हैं। तो 6 बनानास कितने में, 4 रुपये में। इसको 2 से गुना किए, इसको 3 से गुना कर रहे हैं, और 6 बनानास 9 रुपये में। तो 4 में 9 रुपये प्रॉफिट हुआ, कितना 5 रुपये का। तो 5/4 गुना 100 कितना में प्रॉफिट हुआ, 4 25 100, 25 5 में 125% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 2 माला माल हो गए, और पैसा यहाँ पे गिरा हुआ है, जाके उठा लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। मोहन्स प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ ए पेन इज 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस। अच्छा, मोहन्स प्रॉफिट ऑन ए सेलिंग प्राइस इज एसपी का 20%। अच्छा देखो सर, एसपी पकड़ लेते हैं, कुछ भी 100 पकड़ लो। ठीक है, 100 के ऊपर 20% का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, समझते हैं, 100 के ऊपर 20% का लाभ हुआ, व्हाट इज इज रियल प्रॉफिट। अब ये कौन सा बात हुआ, ध्यान से सुनना। 100 के ऊपर 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 20 रुपये का लाभ हो रहा है। क्या ये 20 रुपये का लाभ बराबर, मतलब बोल सकते हो 80 रुपये ओरिजिनल प्राइस था? हाँ सर, 80/20/80, 2 चौके 8 इंटू 100 होना चाहिए था। हाँ सर, 4 25 100, तो 25% का लाभ होता है सीपी के ऊपर। एसपी के ऊपर 20% का लाभ बराबर सीपी के ऊपर 25% का लाभ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
कहीं से भी निकालो, लेकिन क्वेश्चन को निकालना पड़ेगा। बाय सेलिंग ए टेप रिकॉर्डर 950 में आई लूज 5%, व्हाट परसेंट सेल आई गेन बाय सेलिंग इट 1040। 950 में बेचा तो हमारा 5 रुपये का लॉस हो गया। ओरिजिनल प्राइस कितना हुआ, अपन 95 से गुना करेंगे। हाँ सर 10, तो यहाँ पे 1000 है, तो 1000 रुपये ओरिजिनल प्राइस है। इसके ऊपर 40 का लाभ हो रहा है। अगर 1040 में बेचा जाए तो 1000 के ऊपर 40 का लाभ बराबर कितना होता है सर, 4% का प्रॉफिट। आपको कोई दिक्कत है नहीं है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। ये क्योंकि एक रिपीटेड क्वेश्चन था इसीलिए ये क्वेश्चन लास्ट में हम लोग ले रहे हैं। ये RRC मुंबई ग्रुप डी 2013 में पूछे गए थे। ध्यान से देखना। एक लकड़ी, अच्छा सॉरी लड़की, अच्छा लकड़ी का व्यापारी, कहाँ से लड़की का व्यापारी, क्या क्या पढ़ रहे हो, आपको केस हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पे लड़की सोचे थे इसीलिए लकड़ी पढ़ दिए थे, लेकिन लड़की का ही दिया हुआ है। सैम परचेस ए वुडन बेड, एक लकड़ी का बेड परचेस किया सैम ने। क्या किया, डिस्काउंट में परचेस किया। कितने में सर, 30% डिस्काउंट में ऑन द लेवल प्राइस एंड सोल्ड इट 40% प्रॉफिट ऑन द लेवल प्राइस, सॉरी लेवल प्राइस में। मतलब सर इसने लेवल प्राइस अगर 100 दे देते तो 30% डिस्काउंट में मतलब 70 में खरीदा, बेचा कितने में, 140 में। कितना प्रॉफिट हुआ, 70 रुपये का। किसके ऊपर, 70 के ऊपर। कितना प्रतिशत, इंटू 100। ख़त्म कहानी। कितना परसेंट, 100% का प्रॉफिट हुआ। क्या समझ में आया या कोई दिक्कत हुआ, नहीं समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे। गिफ्ट नहीं सर, गिफ्ट बोला जाता है। अच्छा ठीक है, ये RRC डेली देखो ग्रुप डी 2013 का क्वेश्चन है। मार्क कर लो, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व करके जरूर अभी के अभी 10 सेकंड के अंदर आंसर बताओ, प्रीमियर ख़त्म होने से पहले। मैं वेट कर रहा हूँ, आपका आंसर यहाँ पे वैल्यूएबल है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना, जो चैट आ रहा है उसमें मत बताना, कमेंट सेक्शन में बता दो ताकि हम उसको पिन कर दे कि आप जो आंसर देने वाले हो उसको पिन कर सके। ओके, आज के लिए क्या है सर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।